हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल पर। यहां पर हम लोग अप्लाइड और कोर दोनों अप्लाइड और कोर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे थे और यहां पर सेट्स चैप्टर की शुरुआत हो रखी है। आज तीसरा लेक्चर है इसका, कॉम्प्लीमेंट और सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानेंगे और आज हम जानेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। सर क्विज कब आएगी, क्विज कब आएगी, क्विज कब आएगी? यार मैं ना वो क्विज लाइव प्लान कर रहा हूं। आई एम प्लानिंग दैट क्विज लाइव। ठीक है जी, तो मजा तभी है यार कि वो क्विज लाइव प्लान की जाए। तो लाइव क्विज ऑन सेट्स बहुत जल्द आएगी और उसके अंदर ये वाला टॉपिक भी मैं इसके अंदर इंक्लूड करने वाला हूं। मतलब मेरी अकाउंट्स की वीडियो के अंदर यार तुम मैथ्स का कमेंट मार रहे हो कि सर क्विज कब आएगी। ठीक है जी, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार ये क्विज कौन सी क्विज मैंने बोल रखी है? तो मेरे को लगा हाँ मैंने सेट की क्विज बोली थी और वो अकाउंट्स में नहीं थी, वो मैथमेटिक्स में थी। तो मैथमेटिक्स की क्विज आपकी बहुत जल्द आएगी लाइव, वरना यहाँ तो मैं खुद ही खेलता रहूँगा यार। इसका जवाब क्या है मुझे खुद ही बताना पड़ेगा। तो वो लाइव लेने मज़ा है, तो उसको मैं बताऊंगा, सीपी कराऊंगा, सीपी यानी कम्युनिटी पोस्ट कराऊंगा। और प्लीज़ उस दिन लाइव में जुड़ना और आपको बताना है सही जवाब। ठीक है जी, और जो सही जवाब देगा उसको शाउट आउट दूंगा और देखते हैं क्या मिलेगा उसको। ठीक है जी, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। ठीक है जी, आज हम चलेंगे नए टॉपिक पर। बहुत ही सिंपल सी लेक्चर है आज। इसके अंदर हम लोग आज एनसीईआरटी की अगर बात की जाए तो 1.5 और 1.6 कवर करने वाले हैं। इसका एक और लेक्चर बचेगा जो कि लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स हॉट क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A is the set of all element of U which not in the element of A, which are the not the element of A। मतलब देखो कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने A माइनस बी सीखा था, तो A माइनस बी क्या होता है? ऑल एलिमेंट ऑफ A which are not in B। ठीक है, तो यहां पर आया A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है A के ऊपर ऐसे वो कॉमा वाला साइन डाल दो, या A के ऊपर छोटा सा C भी लिख सकते हो। तो A कॉम्प्लीमेंट होता है U माइनस A। U मतलब यूनिवर्सल सेट में से A को आपने क्या करना है? गायब। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, मान लेते हैं हमारा यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खत्म। और एक A सेट ले लिया हमने 2 4 6 8। ठीक है जी, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। एक B सेट ले लिया बेटा 2 3 5 7। अगर आपको A कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कुछ भी नहीं है, आपको U में से A के सारे एलिमेंट हटा दो, जो U में बच जाएंगे वो आपका आंसर होगा। जैसे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा 7 होगा और 9 होगा। ऐसे B का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहो बच्चों तो B के कॉम्प्लीमेंट में से 1 आ जाएगा, 2 3 तो हो चुका है, 4 आ जाएगा, 5 आ गया है, 6 आ जाएगा, 7 आ गया है, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ठीक है जी, इसी प्रकार किसी ने बोला हो आपको कि भैया A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना, कॉम्प्लीमेंट किसी का भी निकल सकता है, तो पहले A यूनियन B कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना ही आया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो खाली क्या बचेगा? 9 बचेगा। क्लियर है? डन? ओके रिपोर्ट। चलो, तो ये है हमारा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक जिसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, अब इसके कुछ कंक्लूजन्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन नहीं है, रॉन्ग मिस्टेक, सम कॉम्प्लीमेंट है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए खुद मिल जाएगा। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको, सब हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो दोबारा ए ही आ जाएगा। चेक करा देता हूं, देखो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट, इसको दोबारा यू से माइनस कर दो तो यही तो मिल जाएगा आपको, है ना? तो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए आता है। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन है तो यहां इंटरसेक्शन है तो यहां पर यूनियन। ये दोनों कौन से लॉ हैं? डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लर्न देम, इनको याद कर लेना, आगे बतेरे काम आने वाले अगले लेक्चर में।
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कर लो, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन कर लो तो यूनिवर्स ही तो मिल जाएगा। चेक कर लो, इन दोनों का यूनियन करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा का पूरा क्या मिल गया, यूनिवर्स। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉज। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या होता है, फाई। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, कॉमन तो हटा ही दिया ना हमने, तो ये आ गया फाई। फाई का कॉम्प्लीमेंट करूंगा यानी u माइनस फाई, यू आएगा। u का कॉम्प्लीमेंट करूंगा यानी u माइनस यू, वो आ जाएगा फाई। बात समझ में आ गई, फाई का कॉम्प्लीमेंट u का कॉम्प्लीमेंट फाई। याद रख लोगे, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो याद करने में ही हमारी बल आई है। चले आगे, आओ फटाफट से। वेन डायग्राम्स, ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट। अभी इसके क्वेश्चंस कर लेंगे अभी हम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मींस ऑफ डायग्राम। एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, पिक्चर प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज नोन एज वेन डायग्राम। कुछ वेन डायग्राम्स आपके सामने बनाता हूं, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कि भैया वेन डायग्राम बना दो इसका, तो वो हम बना देंगे। और अगले लेक्चर के अंदर वेन डायग्राम की मदद से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं भैया इस चीज का वेन डायग्राम बना दो प्लीज। और देखो, जैसे एग्जांपल बताता हूं वेन डायग्राम बनता कैसे है। सेट ए का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये आ गया यू, यूनिवर्स, और इसके अंदर एक सेट होगा ए, ठीक है जी। तो ये आ गया सेट ए का वेन डायग्राम। क्लियर है, धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब मान लो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना आपको, तो ये यूनिवर्स हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए यूनियन बी करना चाहोगे तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है कॉमन पोर्शन एक बार ही आ जाएगा, ऐसे ही होता है बेटा। फिर तीसरा देखना चाहोगे ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आ ही चुका होगा तुमको। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के अंदर जो भी बस कॉमन पोर्शन है वो आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। फिर जैसे आप बात करना चाहते हो कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पिक्चर में, बी बड़ा सेट होगा, ए उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है जी। तो इससे और भी सारी चीजें बन सकती हैं, जैसे फिफ्थ पार्ट बना लो कि मान लेते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट। क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। अगर वो डिसजॉइंट है मेरे बच्चों तो ओहो गलत हो गया, थोड़ा बड़ा बना दिया, वैसे सही बन रहा है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, उनके अंदर कोई भी समानता नहीं होती, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, दोनों अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है जी। और देखो ना सिक्स्थ वेन डायग्राम, ए माइनस बी बनाना चाहें हम तो ए माइनस बी, इमेजिन करो ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए बट नॉट बी। इसका मतलब क्या होता है, ए बट नॉट बी, या आप कह सकते हो ओनली ए, ठीक है जी। या ये कह सकते हो ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, है ना, ये तो होता है। चलो लास्ट वाली बात अगर नहीं समझ में आई तो अभी समझा देंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। तो ओनली ए हो गया, इसका मतलब एक ही तो बात है, ए बट नॉट बी। ए माइनस बी का मतलब यही तो होता है, ओनली ए या ए बट नॉट बी, एक ही बात है, ठीक है जी। इसके बाद ऐसे ही अगर आपको बताना हो बेटा बी माइनस ए, तो यानी ये ओनली बी हो गया। तो ये सारे वेन डायग्राम्स हैं, एनसीईआरटी से फालतू ही पढ़ा दिए तुमको मैंने। और बताओ, ठीक है जी, ये आ गया। इसके बाद अगर आप एक और देखना चाहें 8, ठीक है, वो आ गया ए कॉम्प्लीमेंट देखना चाहो आप, जिसका भी बनाना चाहो बन सकता है। दिस इज ए एंड नाउ कॉम्प्लीमेंट इज, कॉम्प्लीमेंट अगर बनाना हो तो ये आ गया, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, बाहर वाला शेड हो जाएगा। फिर अगर बात करें 9th की, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मार लो, या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अभी बताया था ये कौन सा लॉ होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है बेटा ये, डी मॉर्गन्स लॉ, ऐसा ही बन सकता है। तो ये आ गया, ध्यान से देखेंगे, इसको देखोगे समझ में आएगा, इसको देखोगे समझ नहीं आएगा, जबकि बात एक ही है। तो हमने पढ़ा था ए यूनियन बी, ए यूनियन बी शेड हुआ था इन दोनों के अंदर वाला पोर्शन।
अब इनका कॉम्प्लीमेंट है, इनके बाहर वाला पोर्शन शेड हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बाहर चला गया। ये आ गया जी, तो इसको बोलते हैं हम ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका वेन डायग्राम पूछ ले ये आ जाएगा, इसका वेन डायग्राम पूछ ले तो भी यही आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। ठीक है जी, आगे देखते हैं बेटा 10th, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो बात तो एक ही है, देखो ये आया ए, ये आया बी, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। इसको छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा बेटा, ये सारा आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस पोर्शन को छोड़कर बाकी सारा का सारा पोर्शन हम लोगों ने क्या कर दिया, शेड कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारे वेन डायग्राम्स बना सकते हो। और देख लो, और भी है मेरे पास, तो जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 वाला आ गया, थोड़ा छोटा बना देते हैं, अजीब सा बना है। ये बन गया जी ए यूनियन बी यूनियन सी। ये तीनों के पोर्शंस को आपने क्या करना है, शेड करना है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, फिर आता है 12th पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस से बन जाते हैं, लेकिन आगे जाके बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। अब ए तीनों का म्यूचुअल इंटरसेक्शन कौन सा है, यही वाला तो है। इस पोर्शन को क्या कर दो, शेड कर दो, ये हो गया शेड। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ और भी बना सकते हो, और भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो मतलब कहने की बात ये है कि जब हम इसकी बात करते हैं, मान लो इनसेट्स की, तो या एक जनरल बात करूं मैं आपके साथ, मान लेते हैं ये एक 2x2 वाला ले लो, जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो अगर हम बात करें ए की कि भैया सेट ए कौन सा है, तो ये पूरा सेट ए, सेट बी की पूरा सेट ए। अगर हम बात करते हैं ए यूनियन बी की, तो ये दोनों आ गए। मैं बात करता हूं इंटरसेक्शन की, तो ये आ गया। मैं कहता हूं ओनली ए, तो ये आ गया। ओनली बी, तो ये आ गया। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसके बाहर वाला सारा। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसको छोड़ के, जो कॉमन पोर्शन को छोड़ के बाहर वाला। ठीक है, अब ऐसे यहां पर बात करूं तो ये क्या होगा, ये वाला पोर्शन ओनली ए होगा, ये क्या होगा, ओनली बी होगा, ये क्या होगा, ओनली सी होगा। अच्छा, ये वाला कौन सा होगा, ये वाला। अगर बात करें सिर्फ ये वाला, ये वाला अगर मैं यहां पर बना के दिखाऊं आपको, तो ये समझना चाहिए कि हमको ये क्या है, ये वाला पोर्शन कौन सा होगा, ओनली ए एंड बी होगा। ये ओनली ए एंड बी मतलब जो ए भी और बी भी कर रहा होगा, जो ए में भी आ रहे होंगे और बी में आ रहे होंगे, सी में नहीं आ रहे होंगे। ए इंटरसेक्शन बी करूंगा वो तो पूरा ही होगा, बस समझ में आ गई। ओनली ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो ऊपर वाला आएगा, ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो पूरा आएगा। तो ये सब चीजें हमको ना समझ में आनी चाहिए, तब जाके न्यूमेरिकल पोर्शंस हो पाएंगे अगली क्लास वाले। आज वाले तो बड़े आसान है। क्लियर है अभी बात? चले आगे, डन। तो इसको हटा देता हूं, कंफ्यूज करेंगे जब नोट्स देख रहे होगे तो आप, ये क्यों लिखा था सर ने, ये बाकी सारी बातें आप समझ जाओ। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया बेटा हमारा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट, बड़ा आसान सा होता है। इसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है। यू दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 2 4 6 8 3 4 5 6। अभी बताया ना, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फटाफट लिख दो, 1 2 3 4 इसमें से हटा दो, 5 6 7 8 9 आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 हटा दो, तो 1 3 5 7 9 आ जाएगा। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, पहले ए यूनियन सी कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, इसके सारे एलिमेंट यहां से हटा दो, क्या बचेगा बेटा, 7 8 और 9, 7 8 और 9। फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर लो, वो आ गया 1 2 3 4 6 8 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ गया 1 2 3 4 हट गया है, 5 है 6 है 7 है और 9 है, 5 7 और 9 आ गया।
सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कॉम्प्लीमेंट निकालना, यूनिवर्स में से वो सारे एलिमेंट हटा दो, यूनिवर्स में जो बच जाएगा वो आंसर है। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, अब जो हमारा नेचुरल नंबर जो होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है जी, तो इसका आंसर भी हमको ऐसे ही लिखना चाहिए कि x इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। भाई इवन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑड नेचुरल भी तो होगा, ऑड ही तो होगा। इवन हटा दो ऑड बचेंगे, ऑड हटा दोगे तो क्या बचने वाले हैं, इवन। इज एन इवन नेचुरल नंबर, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या समझ में आई बात, बेस बनाओ ना पहले तो। x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, क्या है बेटा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है तो यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो या तो रोस्टर में भी लिख सकते हो, सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, x is such that x is not a multiple of 3, not a multiple of 3, और you can write in roster also, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13, सारे जो मल्टीपल ऑफ 3 है उनको हटाते चलो, बाकी सारे लिखते चलो। ठीक है जी, वो बेटर है सेट बिल्डर। वैसे जिस परिभाषा में, जिस भाषा में, जिस तरीके से आपसे आंसर पूछा जाता है, उस क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरीके से आंसर लिखना चाहिए। ठीक है जी, रोस्टर तो रोस्टर, सेट बिल्डर तो सेट बिल्डर, बाकी आप कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यूनियन दे रखा है, ए दे रखा है, मतलब यूनिवर्स दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, वेरीफाई कर लो, मतलब ये डी मॉर्गन्स लॉ को दे आर आस्किंग अस टू वेरीफाई, वो तो आएगा ही भैया, लॉ है तो वेरीफाई होगा ही होगा, तो कर देते हैं। एक आप करना, एक मैं कर देता हूं। तो देखो LHS उठा रहा हूं मैं अपना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी, तो ये आ गया 2 4 5 6 7 8 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 और 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 और 9। अब हम अपना RHS देखेंगे, वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 2 3 5 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 6, ठीक है, 2 3 5 7 9 है, 1 6 8 और 9। अब इन दोनों में कॉमन पोर्शन सिर्फ क्या है, 1 और 9 है, तो दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए, हेंस वेरीफाइड। क्लियर, दोनों बराबर है। इसी प्रकार आप ये वाला भी होमवर्क में कर सकते हो। गॉट इट, चलें आगे। चलो अब बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की। वर्ड प्रॉब्लम्स पर जाने से पहले मैं आपको 2 फॉर्मूले दूंगा, वो याद कर लो। कहते हैं हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी होगा हमेशा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है जी, कैंडिडेट बेटा सही में होगा, बिल्कुल होगा, आप चेक भी कर सकते हो। एक ए सेट ले लेना, एक बी ले लेना, एक उनका यूनियन निकाल लेना, एक इंटरसेक्शन निकाल लेना, सेटिस्फाई करेगा हमेशा हमेशा हमेशा। फिर 3 क्रॉस 3 वाला भी आता है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आज नहीं पढ़ेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। आज लिख दिया कि ताकि तब तक कुछ बच्चे याद कर पाए, अगली क्लास में फिर लिख दूंगा। ठीक है जी, और आज हमको इसको पढ़ना है, बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगता है, आंसर आता है, कुछ कुछ चीजें कॉमन सेंस लगेंगी जो अभी तक चैप्टर में आपने अटेन कर लिया है। ठीक है जी, डन। चले देखो, तो जैसे x एंड y, बहुत बेसिक क्वेश्चन, x एंड y 2 सेट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज 17, y इज 23, यूनियन इज 38, तो कह रहे इंटरसेक्शन में कितना होगा। तो nx यूनियन y का फॉर्मूला होता है nx ny x इंटरसेक्शन y। This is 38, this is 17, this is 23, और we need to find this ना। चलो, तो nx इंटरसेक्शन y, तो 40 माइनस 38, तो nx इंटरसेक्शन y कितना आ जाएगा, 2। तो ऐसे 2 लोग हैं जो कॉमन है। ठीक है जी, अब देखो टोटल 4 चीजें हैं, यूनियन है, ए है, बी है और इंटरसेक्शन है, 3 दी होंगी।
एक गायब होगी, वो निकाल लेंगे। मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चन तो यही है। इसके अलावा कुछ अटपटंगे क्वेश्चन आएंगे, वो मैं बताता हूँ कि उसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ पूछी होगी, उसके ऊपर मेन फोकस करना है। ये तो बहुत ईजी है, मतलब जो हमारी एक्सरसाइज 1.6 है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यही है। मिसलेनियस के अंदर भी 2 क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं, वो बताऊंगा आज मैं आपको, ठीक है ना। हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे एक वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो हमको दिया हुआ था एक सेट है x, एक सेट है y, कुछ लेट नहीं करना पड़ा, फॉर्मूला डाला, आंसर पाया। यहाँ इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो पहली बात तो यहाँ पर आ गया कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ। बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, जो ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन बढ़िया होनी चाहिए। लेट नंबर ऑफ पीपल स्पीक्स हिंदी BNH, वो कितने हो गए बेटा हमारे 250, ठीक है जी। नंबर ऑफ पीपल स्पीक्स इंग्लिश, वो हो गए NE, वो कितने हो गए बेटा 200 हो गए, वो कितने हो गए 200 हो गए, ठीक है जी। अब हमें क्या बताना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड बोथ। तो हमारा NH यूनियन E का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, NH NE NH इंटरसेक्शन E। दी टोटल ग्रुप कितने बच्चों का था 400। अब देखो यहां पर ना 400 बच्चों का ग्रुप है, अब गूंगे तो होंगे नहीं, मतलब देखो प्रिजम्पशन है भाई, प्रिजम्पशन है। हमने 400 लोगों का सर्वे किया, हमने कहा भैया ऐसे कितने लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है जी। तो 250 लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया उस 400 की भीड़ में, और हमने बोला कि भैया हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश, तो उसमें 200 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। अब हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसने ना हिंदी में हाथ खड़ा किया हो ना ही इंग्लिश में, वो दोनों में से किसी एक में तो हाथ खड़ा किया। मान लेते कि ऐसे 50 बच्चे हैं कि जिन्होंने ना हिंदी में हाथ खड़ा किया ना इंग्लिश में हाथ खड़ा किया। तो आप मुझे ये बताओ कि यूनियन कितना होगा और यूनिवर्स कितना होगा। तो यूनिवर्स जो होगा वो 400 होगा और यूनियन जो होगा वो 350 होगा, क्योंकि यूनिवर्स में से, जैसे अगर वेन डायग्राम पर भी चले तो यूनिवर्स में से देखो, अगर हम बात कर रहे हैं ना इस ए की, कहाँ गया ए की, तो अगर यूनिवर्स में से ये जो बाहरी लोग हैं ना, इन्होंने पार्टिसिपेशन किया ही नहीं, जैसे ए यूनियन बी आ गया, टोटल 400 लोग होंगे। ये जो लोग होंगे ना, ये बाहर वाले लोग, दे हैवंट पार्टिसिपेटेड इन दैट सर्वे। तो उन्होंने ना हिंदी में हाथ खड़ा किया होगा ना ही अंग्रेजी में, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 400 के 400 ने हाथ खड़ा किया। जब कुछ नहीं लिखा तो ये मानना पड़ेगा ना, तो यूनियन भी वही है और यूनिवर्स भी वही है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया बेटा 250, ये हो गया 200, और NH इंटरसेक्शन E आ गया। तो NH इंटरसेक्शन E जो हो गया वो आ गया 50, यानी 50 कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। और अंग्रेजी से एक बात याद आई बच्चों, संडे को एक वीडियो आ रही है उसके अंदर निकिता मैम जो है आपकी अंग्रेजी वाली टीचर, और मेरी अंग्रेजी कितनी हाई रहती है आपको सबको पता है ना, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक वीडियो आई है, मैम ने मुझसे कुछ अंग्रेजी में सवाल पूछे हैं, मुझे उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, कुछ गाने वाने हैं, कुछ ऐसा वैसा चीज़ें हैं। और अगर सही बताओगे तो मिर्ची है, और नहीं सही बताओगे तो चॉकलेट है, और नहीं बताओगे तो मिर्ची है। तो आप ये देख लेना तुम्हारे भाई की क्या हालत हुई थी उस दिन, तुमको पता है कि तुम्हारे भाई की अंग्रेजी कितनी हाई रहती है, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश वर्ड देखकर मुझे याद आया, वो कल की जलन, मतलब वो कल शूट हुई थी वीडियो, कल की जलन अभी तक है वो मेरे पेट में तो देखना आउट ऑफ 5 मैंने कितने ठीक जवाब दिए और कितने गलत दिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द, मतलब यहाँ पे सबने हाथ खड़ा किया है। हाउ मैनी कैन लाइक बोथ टी एंड कॉफी। सेम क्वेश्चन हो गया बेटा। तो अगर हम बात करें, लेट कर लोगे टी यूनियन कॉफी, या आ गया टी, या आ गया कॉफी, या आ गया टी इंटरसेक्शन कॉफी, ठीक है जी। तो टी यूनियन कॉफी कितना है बेटा, हमें पता है 70, ये कितना है बेटा 37, ये है 52, तो ये आ जाएगा ना इंटरसेक्शन, बस यही निकालना है। एंड टी इंटरसेक्शन 70 में, सॉरी 89 में से
70 जाएगा, तो 19 कैन ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। ठीक है जी, डन। आगे बढ़े। 65 पीपल का ग्रुप है। 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली? जो सिर्फ टेनिस खेलना पसंद करते हैं, आप समझने वाली बात है। और टेनिस, देखो अलग अलग बातें हैं। टेनिस ओनली और टेनिस में फर्क है। मैंने आपको बताया था, देखो ये वेन डायग्राम से पता चल जाती है चीजें। ठीक है जी, यहाँ वेन डायग्राम काम आते हैं। ये है टेनिस, ये है क्रिकेट। तो टेनिस में पूरा आएगा, ओनली टेनिस में सिर्फ ये आएगा। तो ओनली टेनिस निकालने के लिए आपको ये इंटरसेक्शन हटाना पड़ेगा। तो देखो ना, पहले तो हम क्या करते हैं, टेनिस, पहले टेनिस है क्रिकेट है, पहले क्रिकेट है, तो CUT करते हैं, क्रिकेट यूनियन टेनिस, क्रिकेट टेनिस, क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। दीज आर 65 पीपल। ये 40 हैं, ये 10 है। हमें ये पता ही नहीं है कि कॉमन लोग कितने हैं। सॉरी, आई एम माई मिस्टेक। हमें टेनिस का नहीं पता, हमें ये पता ये 10 है। तो टेनिस वाले लोग कितने आ गए बेटा हमारे? 35। तो नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस, तो वो आ गए 35। और नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली टेनिस, सिर्फ और सिर्फ टेनिस, तो वो होगा टेनिस में से दोनों की इंटरसेक्शन हटा दो, 35 में से 10 हटा दो, तो आपके पास आ जाएगा ओनली टेनिस। ठीक है जी, पूरे में से ये वाला पोर्शन हटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। याद रख लो इस चीजों को। ठीक है जी, ओनली ए निकालने का फॉर्मूला हो गया। ओनली ए का हो गया, ओनली ए का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, ए, और ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दी। लर्न इट, और अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई हमारी। फिर कह रहे हैं जी 400 स्टूडेंट का सर्वे किया गया। 100 वर लिस्टेड एज एप्पल जूस, 150 वर टेकिंग ऑरेंज जूस, और 75 वर टेकिंग बोथ एप्पल एंड ऑरेंज जूस। ठीक है जी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज। यानी सबने हाथ नहीं खड़ा किया, सबने हाथ नहीं खड़ा किया। तो देखो, एप्पल यूनियन ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज, एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज। तो देखो एप्पल कितने हैं भैया? 100, ये कितने हैं? 150, और ये कितने हैं बेटा हमारे? 75। तो ये आया बेटा हमारा, हाँ सही है, 175 आ गया। कितना आ गया ये हमारा? 175। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ पीपल नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, नॉर ऑरेंज। समझने वाली बात यह है, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज का मतलब हो गया, अगर ये एप्पल है और ये ऑरेंज है, तो नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, यानी हमें ये निकालना है। ठीक है, तो पूरे में से वो हटा दो, यानी पूरा कितना था? यूनिवर्स में से यूनियन को आप हटा दो, एप्पल यूनियन ऑरेंज हटा दो। कितना था? 400 में से 175 चला जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 225 यूनिट्स। ठीक है जी। इतने बच्चों ने हाथ ही खड़ा नहीं किया, ना वो एप्पल जूस पीते हैं ना वो ऑरेंज जूस पीते हैं, वो कुछ और ही पीते हैं। ठीक, चलो। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 ओनर कार ए के थे, 200 ओनर कार बी के थे, 50 ओन्ड बोथ ए एंड बी कार्स। इन दिस डेटा, क्या ये डेटा करेक्ट है? ये जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है विद रीजन। ठीक है जी, जो देगा वो मैं उसको लर्न फन का हर्ट भेजूंगा मेरी तरफ से। ठीक है जी, बहुत सिंपल सवाल है। 500 कार ओनर्स हैं टोटल, जिसमें से 400 के पास गाड़ी ए है और 200 के पास गाड़ी बी है, 50 के पास ए और बी है। क्या ये डेटा करेक्ट है? अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? करेक्ट जवाब देने वाले को मेरी तरफ से दिल। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। ये वाला होमवर्क आपको कमेंट में बताना। मैंने अभी अभी इसका डिस्कशन किया था, अभी 2 मिनट पहले इसका डिस्कशन किया था। ठीक है जी, चलिए। इन अ ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट 100 नोन हिंदी, जो नोज हिंदी 100 थे, 50 इंग्लिश, 25 बोथ, ईच ऑफ स्टूडेंट ईदर हिंदी और इंग्लिश। तो बताओ टोटल ग्रुप में लोग कितने हैं? तो मतलब यूनियन निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हिंदी यूनियन इंग्लिश निकालना है। 100 वो थे, 50 वो थे, -25, टोटल ग्रुप में कितने लोग थे बेटा? 125। वेरी बेसिक क्वेश्चन,
मैंने कहा ना रामबाण इलाज है, एक ही फॉर्मूला याद कर लो सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होगी। बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे और वो 3x3 वाले फॉर्मूले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है जी। प्लस एक एक्स्ट्रा वीडियो आएगी, एक एक्स्ट्रा लाइव सेशन आई एम प्लानिंग। थोड़ा सा समय की पाबंदी है और बच्चे कह रहे हैं सर रेगुलर लेक्चर लें। बेटा वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू प्लान इट। ठीक है जी। थोड़ा सा CUET से फ्री हो जाएं, उसके बाद आपके लिए हम लोग रेगुलर लेक्चर्स लेकर आना, मतलब रेगुलर अभी भी आ रहे हैं, मेरे तो शायद रेगुलर ही आ रहे हैं। ठीक है, बाकी टीचर्स भी दे आर ट्राइंग लेवल हार्ड, बस कभी हेल्थ इशू हो रहा है, अभी हीर मैम को कोविड हो गया था। ठीक है जी, तो हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी इंसान को। यू हैव टू, मतलब हम आपकी तरफ डेडिकेटेड हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक है ना, कोई मजाक नहीं है। लाइव सेशंस लेकर आ रहा हूं आपके लिए क्विज का। अब क्विज के अंदर टॉपिक होगा यूनियन का, इंटरसेक्शन का, बिलोंग्स टू का, और वो फाई वाला, और वो कॉम्प्लीमेंट वाला, और वो सबसेट वाला, वो नॉट अ सबसेट वाला। इनके फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आपसे पूछूंगा आने वाले एक लाइव सेशन में, जिसके बारे में जानकारी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है जी। अगला लेक्चर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट लेक्चर होगा, ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।